सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग टर्म्स के साथ। फर्स्ट, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में समझते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाई, क्लासिफाइंग, recording and summarizing of business transactions in a systematic manner in terms of money। यानी कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग एक कला है जिसके माध्यम से हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं बिजनेस के ट्रांजेक्शंस का, यानी बिजनेस के लेन देन का इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी पैसों के लेन देन में, और वो भी सिस्टमेटिक मैनर में, यानी एक बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब आइडेंटिफाई का मतलब क्या हुआ? जानना। जैसे सामान खरीदा या फिर सामान सेल किया, बेचा। क्लासिफाई का मतलब उसको अलग अलग पार्ट्स में बांटना, यानी उसके अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, यानी परचेज वाले एक तरफ, सेल्स वाले एक तरफ, ऐसे। और रिकॉर्डिंग मतलब आप तो पता ही है, कहीं ना कहीं लिखना। और समराइज का मतलब क्या होता है? किसी बड़े डेटा तो छोटे से डेटा में उसका जो मेन मेन पार्ट है, मेन मेन पॉइंट्स है, वो निकालना। राइट। नेक्स्ट, अब आता है बिजनेस। अब भाई, बिजनेस आप लोगों ने सुना होगा। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस आपके हिसाब से पलटे जरा, इट इज अ लीडर इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक यानी ऐसा कार्य जिस माध्यम से आप क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं, और जो कानूनी रूप से सही है, लीगल है। राइट। विच इज स्टार्टेड बाय अ प्रोपराइटर, विच इज जो टर्न डलता है एक बिजनेसमैन। प्रोपराइटर का मतलब होता है जो इंडिविजुअल ऑनर होता है, यानी जो इंडिविजुअल बिजनेस चलता है और अकेला मालिक होता है किसी एक बिजनेस का, उसको हम प्रोपराइटर के नाम से जानते हैं। और पार्टनर्स ऑफ बिजनेस, यदि आप अपने बिजनेस को अकेले नहीं चल रहे हैं, 2 3 4 लोग ऐड है उसमें, तो आप होते हैं अपने बिजनेस के पार्टनर्स ऑफ बिजनेस। राइट। टू अर्न प्रॉफिट, यानी पैसा कमाने के लिए। राइट। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। देखिए, अब बिजनेस क्या है? एक असली पर्सन, एक रियल पर्सन तो है नहीं, तो उसको हमने क्या माना है? आर्टिफिशियल पर्सन, यानी हमारे जैसा बनाया गया पर्सन, यानी हमारे द्वारा बनाया गया, यानी हमने बिजनेस तो एक पर्सन बना लिया है, मान लिया है। राइट। नेक्स्ट, कैपिटल। द मनी विच बिजनेस इज स्टार्टेड और इन्वेस्टेड बाय अ ऑनर इज नॉन एज कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब क्या हुआ? कैपिटल का मतलब होता है बच्चे कि वो पैसा जो बिजनेस में क्या दिया है, इन्वेस्ट किया है बिजनेस तो स्टार्ट करते समय, या फिर बिजनेस में आधे बिजनेस की ग्रोथ के लिए और पैसा उसमें लगाया जा रहा है या फिर इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो उसको हमने किस नाम से जाना है? कैपिटल के नाम से। राइट। फिर बच्चे अकाउंट्स से ऑब्जेक्टिव। देखिए, कोई भी हम काम करते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव समय पता होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ये काम हम उस काम को करने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इससे क्या आने वाले समय में हमें बेनिफिट्स वगैरह मिलने वाले। सॉरी। तो फर्स्ट आता है ए पॉइंट, रिकॉर्ड बिजनेस एक्टिविटीज इन अ सिस्टमेटिक मैनर। यानी सबसे पहले बिजनेस की एक्टिविटीज तो क्या करो? सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करो। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन समझ सकते। ठीक है। तीसरा क्या आता है? कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटीज। और आखिरी पॉइंट क्या है? बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जान सकते। अब मैं फर्स्ट वाले तो अच्छे से आप तो समझा देता हूँ। देखो, रिकॉर्ड बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब है, एक्टिविटीज का यहाँ पे मतलब है कि जो भी बिजनेस में क्या हो रहा है, लेन देन, उसको रिकॉर्ड मतलब सिस्टमेटिक मैनर में हम रिकॉर्ड कर सकते। दूसरा, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते। अब फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि जो क्या है, बिजनेस के बारे में ये बता सकते पैसों से रिलेटेड कि बिजनेस के ऊपर कितनी उधारी है, कितनी जो भी जो है बिजनेस के पास कितनी संपत्ति है, कितना क्या है, जो ये सारी चीज़ें बता सकते उसको हम बोलते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद कंट्रोल्ड बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब ये हो जाता है कि जो भी हम बिजनेस में अडल तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस चल रहा है जिससे बिना भी हम अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं, अच्छे से रन कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? उसको हम कहते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, यानी उन खर्चों को रोको और ज्यादा से ज्यादा क्या लो? प्रॉफिट लो, फायदा। नेक्स्ट, हर एक काम तो करने का प्रोसेस होता है, तरीका होता है, ऐसे ही अकाउंटिंग करने का भी एक प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में समझेंगे।
पहला पॉइंट आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब जैसे बच्चे जानना, उसके बारे में समझना कि भाई सामान खरीदा है, बेचा है, उधारी पे बेचा, उधारी पे लिया, या फिर बैंक में पैसा आया है, कैश में दिया है, जो ये सारी चीज़ें बता सकते हो उसको हम आइडेंटिफिकेशन के नाम से जानते हैं। फिर क्लासिफिकेशन, यानी जो भी जिसका पार्ट है उसको अलग अलग भाग में बांट देना है कि परचेज का अलग अकाउंट बना दिया है, सेल्स का अलग अकाउंट, उधारी का अलग अकाउंट, जो भी है ये सारी चीज़ें अलग अलग। नेक्स्ट फिर आती है रेटोरिन। रेटोरिन का मतलब कहीं भी लिखना। समिदाइज का मतलब यानी जैसे मान लेते हैं हमने 1 महीने में 1000 बार सामान खरीदा, 1000 बार परचेजेस दिए, ठीक है, तो अब उसका जो भी टोटल है उसका एक निकाल दिया, तो ये पूरे महीने में इतने परचेजेस दिए, वो हमारा क्या हो गया, समिदाइजिन हो गया। नेक्स्ट आपका आता है रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब होता है जिसमें आपको अपने बिजनेस का फायदा, नुकसान, मुनाफे, घाटे के बारे में एक्चुअल में पता चलता है कि कितना फायदा हुआ या फिर कितना नुकसान हुआ। नेक्स्ट अब आता है ट्रांजेक्शन्स के बारे में। ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है बच्चे? ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है बिजनेस में लेन देन करना। बेसिकली 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। द आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड बिजनेस आर ऑन ट्रांजेक्शन्स, राइट। आउटफ्लो मतलब बाहर जाना, इनफ्लो मतलब अंदर आना, राइट। और गुड्स का मतलब वो प्रोडक्ट, वो सामान जिसको हम क्या करते हैं, मार्केट के अंदर बेचते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। पहला है परचेजेस। परचेजेस का मतलब इनफ्लो ऑफ गुड्स, यानी सामान का अंदर आना, उसको हम परचेजेस के नाम से जानते हैं। और विच एक्वायर बाय अ फर्म फॉर सेल। फर्म का मतलब बिजनेस, ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए हम सामान को खरीदते हैं भाई। फिर है सेल। सेल मतलब आउटफ्लो ऑफ गुड्स, यानी सामान का बाहर जाना। तीसरा हमारा आ जाता है पेमेंट। पेमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी टैलेंट से आप किसी को अगर पैसा पे कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसको हम पेमेंट दे देते हैं। यानी अगर आपके बिजनेस के पास से किसी भी टैलेंट से पैसा जा रहा है, अब हो सकता है आप बिजली का बिल पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं, या फिर आपने कोई सामान खरीदा था उसका आप पेमेंट दे रहे हैं किसी पार्टी, तो पार्टी का मतलब होता है जिसके साथ आप लेन देन करते हैं, यानी जिससे आप सामान खरीदते हैं या फिर जिसको आप सामान बेचते हैं। नेक्स्ट आता है रिसिट। रिसिट का मतलब क्या होता है बच्चे? पैसा रिसीव करना। किसी भी कारण से अगर हमें पैसा मिल रहा है, आ रहा है हमारे पास, बिजनेस के पास, तो उसको हम रिसिट के नाम से जानते हैं बच्चे। नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर का मतलब क्या होता है? वाउचर द डॉक्यूमेंट विच आर दी प्रूफ ऑफ द बिजनेस, यानी बच्चे जो आपके बिजनेस के लेन देन का प्रूफ बन सकते हो उसको हम वाउचर्स के नाम से जान सकते हैं। अब आप बताओ जरा, हमने तो वही सामान खरीदा, आपने अपना मोबाइल खरीदा, उसका आपके पास क्या प्रूफ होता है? आपके पास एक बिल होता है, राइट। तो बिल तो ये हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? वाउचर बच्चे, राइट। नेक्स्ट है डोट्स। डोट्स का मतलब बच्चे आपको बता दिया है कि वो प्रोडक्ट, वो सामान जिसको हम क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, बेचते हैं। फिर है अकाउंटिंग ईयर। जैसे बच्चे कैलेंडर ईयर होता है जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है, ऐसा ही अकाउंटिंग करने का भी एक समय होता है जो हर साल 1 अप्रैल स्टार्ट होता है और 31 मार्च एंड होता है, समाप्त होता है, ठीक है। इसको आप बिजनेस ईयर, अकाउंटिंग ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हैं, राइट।